भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें तथा उन्नति करें और प्रगति करें। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको एक विशेष ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, खुशी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और ये सभी अपने हाथ में न होते हुए ईश्वर के हाथ में होते हैं, प्रभु के हाथ में होते हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं है। समय के सामने सभी को झुकना पड़ता है। आप लोगों ने अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को राजा से रंक तथा रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता है। पर हम लोगों को यह पता कैसे चलेगा कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा आने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों का द्वार खोलेगा या संकट आएंगे? ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में अवश्य ही आते होंगे। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन में आने वाले शुभ समय यानी अच्छा वक्त के बारे में आपको पता चलेगा कि जब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, इंसान का अच्छा वक्त आने वाला है, तब उसे कौन से ऐसे शुभ संकेत प्राप्त होते हैं जिससे उसे यह पता चलेगा कि जीवन में अच्छा समय आने वाला है या बुरा समय चलेगा। तो इन सब संकेतों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप सभी लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक समय की बात है जब नारद मुनि भगवान नारायण का स्मरण करते हुए नारायण 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 का जाप करते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पहुंच करके सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री नारायण को प्रणाम किया। भगवान श्री विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आज मैं आपकी शरण में आया हूं और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए आपसे कुछ विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। और भगवान ने कहा कि नारद बोलो, क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? और जन कल्याण की भावना से आज आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जब इंसान का अच्छा वक्त आता है, अच्छा समय आता है, शुभ समय आता है, तो ऐसे कौन से संकेत उसको प्राप्त होते हैं जिससे उसको लगेगा कि मेरा अच्छा समय आने वाला है, मेरे जीवन के दुख दर्द अब समाप्त होने वाले हैं, मेरे जीवन में शुभ घड़ी की शुरुआत होने वाली है, सफलता मेरे कदम को चूमेगी, मेरा भाग्य अब जागने वाला है, मैं जीवन में आगे बढ़ने वाला हूं, मेरे जीवन की समस्याओं का अंत अब होने वाला है। तो प्रभु, ऐसे कौन से संकेत आपके माध्यम से प्राप्त होते हैं जिससे मनुष्य को इस बात का पता चल सकेगा? तो आज आपके श्रीमुख से मैं यही जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं, कुछ ऐसे संकेत मनुष्य को स्वयं दिखाते हैं जिससे वह आने वाले समय के बारे में जान सकता है। वह संकेत प्रकृति के द्वारा भी मनुष्य को स्वयं भगवान भिजवाते हैं, पशुओं के द्वारा भी शुभ संकेत भिजवाते हैं तथा अन्य प्राणियों के द्वारा भी वह संकेत भिजवाते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के द्वारा या अन्य जो भी इस संसार में सांसारिक वस्तुएं होती है उनके माध्यम से भी प्रभु आपको शुभ संकेतों के बारे में ज्ञात होते हैं तथा स्वयं प्रभु इस बात का आपको ज्ञान करवाते हैं। ज्ञानी पुरुष, समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति तो उन संकेतों को समझ लेता है, लेकिन अज्ञानी और जो
कम बुद्धि वाले लोग रहते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसे संकेत मिलते हैं तो उनको समझने की आपको आवश्यकता होगी। तो चलिए आज हम आपको वो संकेत बताने जा रहे हैं जो स्वयं नारायण ने नारद जी को अपने श्री मुखारविंद से बताए हैं। ऐसे ही कुछ 7 संकेत जो प्रभु नारायण ने नारद जी को बताए हैं, उनमें सबसे पहला संकेत है, भगवान कहते हैं कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:24 से लेकर के 5:24 तक यदि आपकी नींद अचानक खुलती है और नींद खुलते समय आपको भगवान का स्मरण होता हो, ईश्वर का स्मरण होता हो, अपने इष्ट देव का स्मरण हो जाए, तो आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपको कोई उठा करके किसी और ले जा रहा है, यानी आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता प्रदान कर रहा है और आपको जीवन की योग्य राय मिलने वाली है। और आपको कोई व्यक्ति कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करना। अचानक इस प्रकार का यदि संकेत आपको प्राप्त हो तो समझना कि साक्षात परमात्मा ही आपको यह संकेत प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हमको स्वप्न के माध्यम से पता चलता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हमारी सहायता कर रहा है, तो निश्चय ही आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। शुभ समय की शुरुआत अब होने वाली है। भगवान कहते हैं कि हे नारद, दूसरा संकेत, अगर महसूस किया हो कई बार बिना कारण ही आपका मन प्रसन्न हो रहा है, आपका चेहरा खिला हुआ रहता है, मुस्कान से भरा हुआ रहता है, आपकी आत्मा अचानक प्रसन्न होती है और क्रोध आपके शरीर से प्रायः समाप्त हो जाता है, यानी क्रोध से आप परे हो जाते हैं। यह संकेत यह दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक आने वाली है, शुभ समय आने वाला है, जीवन आपका प्रफुल्लित होने वाला है। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में, जिस वस्तु के बारे में विचार करते हैं, वह चीज हमें प्राप्त हो जाती है या अचानक उसके बारे में हमको खुशखबरी मिलने लगती है। हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में ईश्वर का वास हो जाता है। तो हमें ईश्वर के माध्यम से यह दूसरा संकेत प्राप्त होता है कि हमारा मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, तो समझना कि शुभ समय की शुरुआत अब होने वाली है। भगवान कहते हैं कि हे नारद, तीसरा संकेत मैं आपको बताता हूं कि आपके मुख्य द्वार पर यदि गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए या अकारण ही गौ माता आपके द्वार पर आती है, तो समझना कि आपके घर में अब लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, आपका शुभ समय आने वाला है। इसी तरह यदि कोई बिल्ली आपके घर में बार बार बच्चों को जन्म देती है तो यह भी एक शुभ संकेत है। बंदर यदि आपके घर पर खाने की चीजें खुद उठा करके ले जाते हैं या कोई भी तोते या कोई भी प्राणी या कोई भी जीव जंतु या पक्षी आपके घर पर आते हैं और खाने की चीजें आपसे मांगते हैं या उठा करके अचानक ले जाते हैं, तो समझना कि यह शुभ संकेत है। कोई प्राणी यदि आपके घर में घोंसला बना लेते हैं, यह भी एक शुभ संकेत है। यह संकेत आपको बताता है कि आपका आने वाला समय शुभ है और आपको बलवान बनाएगा। आपके जीवन की उन्नति होगी तथा प्रगति होगी, जिससे आप जीवन में योग्य स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। आपके जीवन की समस्त इच्छाएं अब आपकी पूर्ण होने वाली है। ऐसा ही है जब हमारे घर में अचानक कुत्ता घुस जाता है और वह कुछ खाने की वस्तु यदि आपसे मांगता है और आप उसे खिला देते हैं, या फिर कबूतर आपके घर में आ जाते हैं, या फिर कौवा आपके घर पर आकर के बोलने लगता है, यह भी एक शुभ संकेत ही माना जाता है। चौथा संकेत है, छोटे बच्चों में ईश्वर का वास होता है। बच्चों को हमेशा परमात्मा का स्वरूप माना गया है, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर छोटी छोटी कन्याएं या छोटे छोटे शिशु बच्चे आपको देख करके यदि बार बार मुस्कुराते हैं और अकारण ही आपके घर में, आपके आंगन में उनका आगमन होता है और आपके आंगन में वो खुशी खुशी खेले, तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है।
यह संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, मुस्कान आने वाली है और नव ऊर्जा का संचार अब आपके घर परिवार में होने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल पाते हैं। पांचवा संकेत है, कई समय से चल रहे खर्चे अकारण आने वाले संकट को टलने लग जाए और धन के आगमन के नए नए रास्ते खुलने लगे। तो समझे कि आपका बुरा वक्त समाप्त होने वाला है। यानी जो खर्च बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे थे वो अचानक यदि बंद हो जाए और आपकी आमदनी में वृद्धि होने लगे तो यह भी एक शुभ संकेत है। कोई व्यक्ति बहुत दिनों से आपका पैसा नहीं दे रहा है और वो अचानक आपको पैसा देने आ जाए तो यह भी एक शुभ संकेत है। ये ईश्वरी कृपा का ही एक संकेत मानना चाहिए कि अब आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। इसी तरह जब आप कहीं पर जाते हैं तो आपको कहीं रास्ते में रुपया गिर जाए और रुपया गिरा हुआ यदि आपको मिल जाए तो समझना कि यह भी एक शुभ संकेत है। इसी तरह यदि कोई हिजड़ा जो कि आपको यदि कोई सिक्का देता है या रुपया देता है या कुछ भी रुपया आपको प्रदान करता है तो समझना कि यह एक शुभ संकेत है। बिना मांगे यदि कोई भी ये व्यक्ति आपको एक रुपया दे दे या कोई भी पैसा दे दे तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है और आपके घर में अब धन का आगमन होगा, आपका बुरा वक्त अब समाप्त हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में अब होने वाला है। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना। आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देख करके मुस्कुरा रही है। घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, घर में चांदी और सोने का आना या महिलाओं का बायां और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये सभी संकेत आने वाले शुभ समय के बारे में आपको सूचित करते हैं। हम यदि मंदिर में गए और मंदिर पर देवी देवताओं की मूर्ति से अचानक पुष्प नीचे गिर जाता है या पुष्पमाला नीचे गिर जाती है तो समझना कि देवी देवता आपसे प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन होगा। यह संकेत स्वयं परमात्मा आपको प्रदान कर रहे हैं। जब आप अपने घर से सुबह सुबह कहीं पर निकलते हैं और देखते हैं कि कोई साधु संत के आपको अचानक दर्शन हो जाते हैं या फिर कोई ब्राह्मण के दर्शन आपको अचानक हो जाते हैं या फिर गौ माता के दर्शन आपको अचानक हो जाते हैं या फिर सफाई कर्मचारी यदि अचानक आपको सुबह सुबह दिख जाता है तो वो भी शुभ संकेत माना जाता है। सातवां संकेत बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत है। जब हम पूजन पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं और उस ध्यान की मुद्रा में अचानक हमारी नींद लग जाती है और हम ध्यानाचित्त हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं और हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, एकाग्र चित्त हमारा मन हो जाता है तो हम परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं। उस घड़ी को, उस काल को, उस समय को भी अत्यंत शुभ माना जाता है और यह भी परमात्मा की कृपा का ही एक संकेत है कि परमात्मा से हमारी लगन लग गई है, परमात्मा में हमारा मन लग गया है, इष्ट देव के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा हो गई है और परमात्मा अब हमको स्वीकार करने लगे हैं, हमको पहचानने लगे हैं और परमात्मा के माध्यम से ही ये शुभ संकेत हमने जो बताए हैं वो मनुष्य को प्राप्त होने लगे तो समझना कि उनका शुभ संकेत आने वाला है। शुभ घड़ी उनके जीवन में आने वाली है। उनका बुरा वक्त, उनका संकट का जो समय है वो अब समाप्त होने वाला है और अच्छे समय की, शुभ समय की, शुभ काल की शुरुआत उनके जीवन में होने वाली है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, मंदिर जी की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, ब्राह्मण भोजन के लिए या कोई भी सेवा पूजा के लिए नगद राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके आप महान पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।